पिटारा तैयबा के पापा से कितना खर्चा लेती थी मंथली, और ये मामलात कैसे हुए थे, ये प्रेग्नेंट कैसे हुई थी, ये उस बंदे से कब और कहाँ कैसे मिली थी, ये पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वो बंदा कहाँ का रहायशी था और अब वो कहाँ रहता है, और ये बात मेरे तक कैसे पहुंची, एवरीथिंग आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। व्लॉग तो नहीं, इस रिएक्शन में। तो आज आपको बता ही देती हूँ कि तैयबा का बाप कौन था और कौन है, और वो कहाँ रहता है। ये सब आपके साथ इस रिएक्शन में मैं शेयर करूँगी। और आपके फोर्स करने पे बताना तो मैंने नहीं था, पहले शायद मैंने एक रिएक्शन में बताया था बेबो की रोशनी पे, और वो वीडियोस में शायद कुछ गाली गलौज भी मैंने दी थी, और वो मैंने खुद डिलीट कर दी थी। और इसमें कोई गाली गलौज नहीं होती, बड़ा ही साफ़ सुथरे तरीके से आप सबको मैं बताने वाली हूँ। आप लोग भी हैरान होंगे और मैं भी हैरान हूँ कि ये लोग ऐसी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं कि हर रोज़ किसी का बाप निकल आता है, किसी की माँ निकल आती है, किसी की शादी पुरानी नई ताज़ी, कोई भागी, कोई कुछ निकल आता है, कुछ निकल आता है। मतलब इन लोगों का क्या मुस्तकबिल है, और आने वाले वक्त में उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जिन बच्चों के ऊपर आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है, क्या कानूनी तौर पे वो लोग इन बच्चों को ले सकते हैं कि नहीं। तो चलें आज इस पे भी हम बात करेंगे। यानी तैयबा का पापा कौन है, सब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उनको बताऊं कि उसका पापा कौन है। तो चलें जी, आज मैं आपको इस व्लॉग में बता दूंगी। देखिए, मैंने आज तक जितनी भी बातें की हैं वो सब बातें सच हैं। पिटारा के वालिद वाली बात की कि कैसे कैसे वो इस दुनिया से गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, वो सब हकीकत होगी। आज उनके चाचा भी बता रहे हैं। और फिर मैंने उनकी जो चाची थी, जिस चाचे के साथ उसकी माता जी ने शादी की है, उनके बारे में बताया था। उन बेचारी की भी डेथ हो चुकी, वो भी दुनिया से जा चुकी है। अल्लाह पाक उनकी भी मगफरत करे, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मेरी साहब के लिए दुआऊँ, सबके लिए दुआ गुआ हूँ। मैं कोई किसी की शरीक या दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं बताती हूँ वो सच होता है, वो 100% सच होता है। क्योंकि जो जितनी भी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ वो सब की सब इन्हीं के रिलेटिव मुझे आके बताते हैं। मुझे ख्वाब नहीं आता और मुझे कुछ पता नहीं होता कि क्या कहानी होती है। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी जो माता जी है, जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था, बिल्कुल इसकी माँ बहुत शातिर थी और इधर उधर मुंह मारने की उसको आदत थी, इसीलिए उसके साथ लैद गई थी। और इसके बाप के साथ वो भाग गई थी, पिटारा के बाप के साथ उसने भाग के शादी की थी और उनको बीच में ही छोड़ गई थी। ठीक है, ये इस तरह के लोग हैं और इस तरह के सीन और इस कैटेगरी के, और इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये भाग के शादी करें या रजामंदगी से करें। ये इनका एक समझ लें कि जैसे वो पेशावर लोग होते हैं, ये वो चीज़ हैं। तो जनाब, इस व्लॉग को आप एंड तक इस रिएक्शन को देखें ताकि आप लोगों को मज़ा आए और आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये बातें कल आप लोगों को उनके मुंह से भी सुनने को मिलेंगी, और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हाँ, अब बताएं कि मैं सच बोलती हूँ या फिर मैं झूठ बोलती हूँ। आज तक जितनी भी मैंने बातें की वो सब की सब सच थी, एक भी बात मेरी झूठ नहीं हुई। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको मेरे रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जिनको मेरे व्लॉग पसंद है, बेबो की रोशनी पे मेरे व्लॉग आते हैं, वहाँ जाके मेरे व्लॉग देख सकते हैं। जिनको मेरे रिएक्शन पसंद है उनके लिए यहाँ पर मैं रिएक्शन देती रहूँगी, और रिएक्शन मैं वही दूंगी जो 100% ठीक होगा और जो मुझे सही लगेगा। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या फिर झूठ बोलना, ये चीज़ मुझे शोभा नहीं देती, ना ही ये मेरे समझ में आती है। मैं जो भी बोलती हूँ 100% ठीक बोलती हूँ। तो आप सब जानते हैं, मेरी बातों से आप सब वाकिफ़ हैं। आज तक की कोई एक भी बात आप लोग मुझे बता दें कि बेबो आंटी फ़लाँ बात आपने झूठ बोली थी, और वो बाद में क्लियर हो गया था कि वो बात झूठ थी। लेकिन नहीं, जो बात भी मैं बोलती हूँ वो बाद में यही क्लियर होता है कि ये बात सच थी। और इन्हीं के अपने ही लोग, इन्हीं के अपने ही ख़ानदान वाले आके उन्हीं बातों को सच साबित कर देते हैं, क्योंकि उन बातों की असल हकीकतें तो इनके पास हैं। हमारे पास तो बात आती है कि ये बात इस तरह से है। आप अपने प्लेटफार्म के ज़रिए इनको एक्सपोज करें और सब तक ये बात पहुंचाएं, और हम पहुंचाते हैं। और साथ ही जैसे ही थोड़ा सा अरसा, जैसे 10-15 दिन या हफ्ता या 20 दिन गुजरते हैं,
तो ये लोग खुद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आ जाते हैं। कोई ना कोई इनका फैमिली मेम्बर आ जाता है, कभी कुछ चाचा मामा ताया फूफी, भाई पूरे ख़ानदान के तो चैनल हैं। तो अब उन्होंने चैनल भी तो अपने चलाने और चमकाने, जो हमें कहते हैं कि ये व्यूज़ के लिए करते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल व्यूज़ के लिए करते हैं, हमें व्यूज़ चाहिए। आप लोग ऐसे काम ना करो कि जो लोग आप लोगों को एक्सपोज करके व्यूज़ लें और लोगों को गुमराह करते हैं, आप लोगों को हम तो नहीं करते, झूठ तो आप बोलते हैं और ये सारी चीज़ें आप लेके आते हैं। आप हमें बता दो, आप हमारे ऊपर रिएक्शन दे दो कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ बेबो की ये वाली है, यहाँ पे इसने ये काम किया या वहाँ पे उसने वो काम किया। आज तक जिसने भी जो भी इल्ज़ाम लगाया, कोई किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया, साबित नहीं कर पाया। यहाँ तक मैंने तो खुली डुली ऑफ़र दी कि भाई किसी जगह, किसी थाना कचहरी, पुलिस स्टेशन, FIA कोर्ट, कहीं पे भी आना चाहते हो आ जाओ और आके कोई प्रूफ दो कि वाकया ही मैंने कुछ ऐसा किया या मैं करती थी या कोई उसका गवाह है। तो नहीं, आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं, तो कोई करता कहाँ से। और इनका हर रोज़ आप लोगों को पता है कोई ना कोई नई बात बाहर आती है, और वो बात होती है, हकीकत में वो बात होती है, इसीलिए बाहर आती है। जैसे कि एजाज शाह वाली बात आप सबको पता ही है। और अभी तो बच्चे का पापा भी यार मैं क्या बताऊं, अभी तो बच्चे का पापा भी कहीं ना कहीं से कुछ निकल पड़ेगा, पता नहीं कहाँ फौत हुआ है। उसने भी उठ के आ जाना और उसने भी बोलना है बेबो आंटी मैं आ गया, पढ़ लो, वीडियो बना दो, दुनिया को बता दो कि मैं हूँ कौन। यार इनके ऊपर मुझे इतनी हंसी आती है, कभी मुझे लगता है कि एक दिन पूरे का पूरा व्लॉग आधे घंटे का होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हंस रही होंगी और कोई बात नहीं होगी, और आप लोग मेरे हंसने से जजमेंट करना और कमेंट्स में बताना कि अब मैं क्यों हंसी सी और अब मैं क्यों हंसी थी, यानी कौन कौन सी बातें मेरे दिल और दिमाग में चल रही थी और किन बातों को लेके मैं हंस रही थी। सबसे बड़ा गंदा और घटिया और पड़कंजर ख़ानदान मैंने ये देखा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कोई नहीं देखा। तो चले मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। कुछ अरसा पहले मैंने बेबो की रोशनी वाले चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक सामा नाम का बंदा है जो कि बड़ी वाली बेटी का वो दावा कर रहा है कि मैं उसका बाप हूँ, और अभी तक वो किसी और प्लेटफार्म पे क्यों नहीं किया और उसने अभी तक कहीं पे क्यों नहीं बताया, मुझे नहीं पता, या हो सकता है बताया भी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कोई ऐसे रिएक्शन या ऐसी वीडियोस देख नहीं पाई, मैं खुद बिजी थी। और जैसे ही आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि मैं बताऊं बताऊं बताऊं, तो आज मैं बताने आ गई हूँ। अगर किसी और ने भी बताया तो बिल्कुल उसने 100% ठीक बताया है कि उसका जो वालिद है कि सामा नाम का बंदा है, उसामा या सामा एक ही चीज़ होता है, सामा कह लो या उसामा कह लो, तो भाई वो कह रहा है कि वो मुझ में से है, बल्कि मैं उसका इसकी माँ को ख़र्चा भी देता रहा हूँ। और हुआ कैसे सीन वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि वो इसका बाप कैसे बना। तो वो जो इसामा है वो कराची में ही रहता है वो पंजाब का है, वो पंजाब का, और वो कराची में रहता है, वहाँ पे वो अपना बिजनेस करता है और अच्छा खासा उसका बिजनेस है। और मेरे साथ उसने इंस्टाग्राम पे राब्ता किया था कि आंटी मैं आपकी वीडियोस व्लॉग्स देखता हूँ और आप 100% बात जो है ठीक करती हैं, क्योंकि मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ, इनके अंदर तक जा चुका हूँ, यहाँ तक कि इनके साथ मैं वक्त गुजार चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आपके ऊपर 100 से भी ज़्यादा % यकीन है। और आप जो है ये बात भी सबको बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा आपके साथ क्या हुआ। उसने फिर पूरी अपनी बात पूरी सुनाई कि भाई ये जो पिटारा है ये मुझे मिली थी किसी होटल में, ये मुझे मिली थी, इसको मैं ऐसे रेंट पे लेके गया था। तो हुआ क्या कि होते होते मेरी इसके साथ थोड़ी सी गहरी गपशप दोस्ती हो गई, जिसके दौरान मेरा इसकी तरफ ज़्यादा आना जाना हो गया। होटल छोड़ के फिर जो है ना मैं इसके घर भी चला जाता था। तो मैंने कहा कि जब घर जाते थे तो घोंचू, उसने कहा घोंचू भी वहीं होता था। उसने कहा कि इनका ये पेशा था, इनका ये काम था, तो इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कौन आया और कौन गया, इनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे चाहिए होते थे और ये पैसे ही लेते थे। और कुछ अरसा मैंने इसके साथ बिताया, और जिस अरसे में मैं इसको मंथली देता था
اور میں نے اس سے یہ کویسچن کیا کہ بھائی اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ کی بیٹی ہے اور ایک طرف آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ ایسے رینٹ اٹھ جاتی تھی یا جو بھی تھا، تو پھر ایسے کیا پتا کہ بیٹی کس کی ہے؟ اس نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ایک تو اس نے کہا کہ اس کے نقش بھی مجھ سے ملتے ہیں، دوسرا اس نے کہا کہ اس دوران اس کو میں نے خرچے پہ رکھا ہوا تھا، یعنی خرچے پہ اس کو میں منتھلی دیتا تھا کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، تم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، اور یہ لوگ کتنے پیسے تمہارا مہینے کا کتنا خرچہ ہے وہ تمہیں میں دوں گا۔ تو اس طرح سے یہ مجھ سے ہی ملتی تھی، اور اسی کے دوران جو ہے پریگننسی ہوئی، اور اسی نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا ہے، جو بھی ہوگا تمہارا ہے۔ تو میں اس بات کو لے کے بھی مجھے ٹینشن بھی ہوئی، کافی پریشان بھی رہا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر کچھ ایسا ہے تو آپ اس کو فنش کرو۔ تو لیکن یہ جو ہے وقت گزرتا گیا، یہ یہی کہتی رہی کہ آج کرتی ہوں کل کرتی ہوں، تو ایسے کرتے کرتے جو تھا وہ زیادہ ٹائم ہو گیا، اور پھر جو تھا مسئلہ تھوڑا سا ناممکن تھا، تو میں نے بھی یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ بھی یہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کا میاں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تو اسی پہ ہی الزام جائے گا کہ اسی کا ہی ہے جو بھی بچی بچہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس کو لے دنیا میں لے آئے۔ تو ایسے وہ دنیا میں جب آ گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب میں تو نہیں جانتا تھا کہ مطلب واقعی وہ چیز میری ہے، لیکن جیسے پھر میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو واقعی وہ میرے جیسی، تو پھر تو میں نے کہا کہ میری ہے، لیکن میں لے بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کیونکہ وہ چیز تو وہ لے ہی نہیں پاتا نا، کیونکہ یہ ایک حرام میں چیز چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ اس کا باپ ہے دوسرے طریقے سے، اور اگر آپ قانونی طریقے سے جاؤ تو وہ اس کا باپ نہیں، قانونی طریقے سے اس کا باپ وہی ہے جس کے نکاح میں ہے عورت۔ تو کچھ لوگوں کے کویسچن یہ بھی تھے، پہلے بھی کیے تھے کہ کیا جاشا اپنی بچی نہیں لے سکتا، اور اب بھی آپ لوگ کرو گے کہ کیا یہ اسامہ بھی اپنی بچی نہیں لے سکتا۔ یہ بچیاں کیسے لیں اپنی؟ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ان کے نکاح میں تو وہ عورتیں نہیں ہیں، اب راہ جاتے بھی کسی بزارو عورت سے جا کے بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ بندہ کیسے بچہ لے گا، کس حق سے لے گا؟ وہاں اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ بھائی تم یہ کیا کر کے ہو، یہ تم زنا کر کے آئے ہو، اور تیرے زنا میں ایک تم حرام کی اولاد پیدا کر دی، اور عورت کسی کے نکاح میں ہے اور تم اس بچے کو مانگ رہے ہو، تو یہ تو ناممکن سا معاملہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں کسی سے پوچھوں گی، اور آپ لوگوں کو نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں میں اس کا جواب ضرور دوں گی، 100% دوں گی کہ کیا وہ لوگ لے سکتے ہیں یا پھر نہیں لے سکتے۔ لیکن جو میری تھنکنگ ہے، جو میرا دماغ کہتا ہے، میرے خیال میں وہ نہیں لے سکتے۔ اگر لے سکتے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اب تک اجاز بچی لے لیتا، لیکن میرے خیال میں نہیں لے سکتے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے، یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے۔ اور پھر اس بندے سے یہ کافی دیر تک خرچہ لیتی رہی ہے، بہت دیر تک، کہ یہ تمہاری بچی ہے، اس کا تم خرچہ دو، سارے اخراجات اس کے تم اٹھاؤ۔ ان کا کام ہے کہ کوئی امیر بندہ دیکھنا، بزنس مین دیکھنا، اور اس کو اپنے جال میں پھنسانا، اور اس کو ایسے پھنسانا کہ کوئی نہ کوئی بچہ بچی پیدا کر لینا۔ جب بچے پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا بچہ ہے، خرچہ دو، یہ تمہارا بچہ ہے، یہ کرو، ورنہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم تمہاری فیملی میں جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے جو بندے غلطیاں گھر سے چوری آ کے کرتے ہیں تو ان کی فیملی میں پتہ چلے گا تو بیویاں تو چھوڑ دیں گی، اور ایسے لوگوں کو میرے خیال میں بیویوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے مردوں کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اب پتہ نہیں اس بندے نے اپنا صحیح نام بتایا یا پھر غلط نام بتایا، یہ تو وہی جانتا ہے، کیونکہ اگر وہ فیملی والا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نام کا یہی بندہ اس نے یہ چند چاڑا ہوا ہے، تو اس کے گھر میں پھر کیا پرابلم ہو سکتی ہے، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بیوی اگر کوئی تھوڑی سی اڑب ہوگی میرے جیسی، تو وہ یا تو وہ کھلا چھوڑ دے گی کہ جاؤ جو مرضی کرو، تو یا پھر وہ کہے گی کہ خبردار کچھ نہیں کرنا۔ دونوں باتوں میں ایک ہی بات ہے، یا چھوڑ دے گی کہ جاؤ جو مرضی کرو، یا پھر خبردار کر دے گی۔ تو ایسے لوگوں نے پھر اپنے گھر بھی بچانے ہوتے ہیں لیکن باہر اندر منہ بھی مارتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسی عورتوں کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ جو ایسے کرتی ہیں، مردوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔
कुछ चंद पैसों के लिए उनके बच्चे पैदा कर लेती हैं और वो अगले जहान जाएंगी तो वहाँ क्या मुंह दिखाएंगी। ये पैसे, ये जायदाद, दौलत, सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, ये साथ नहीं जाएगा। साथ आपके जाएंगे आपके अमाल जाएंगे, जो आपने नेकियां की होंगी वो जाएंगी, जो अल्लाह की राह पे कुछ किया होगा, जो अल्लाह के लिए किया होगा वो जाएगा, ये सब नहीं जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें हैं और ऐसे ही है और ऐसे ही होना है। तो खुदारा इन चीज़ों से निकलो, इन चीज़ों से बाहर निकलो। मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करूंगी कि हो सकता है कि कोई समझ जाए या अच्छे रास्ते पे लग जाए या फिर इन चीज़ों को छोड़ दे या फिर डर जाए या जो भी आप समझ लो, ठीक है। मतलब गंद ख़त्म करना है ना, तो कैसे भी आप उसको कर सकते हो। तो ना ऐसा काम करो, तो ना आपको कोई एक्सपोज करे, ना आपका कोई नाम ले, तो ना ही कुछ ऐसा हो। और ये बात आप लोग सुनोगे हर किसी के मुंह से, और ख़ास तौर पे इन लोगों के अपने मुंह से आप लोगों को ये बात सुनने को मिलेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। आज तक मैंने जितनी भी बातें की, मेरी एक भी बात एक रत्ती बराबर भी गलत नहीं हुई, वो हर तरफ से सही साबित हुई है और मैं सही ही करती हूँ। मैं भी बात की पूरी छानबीन करके फिर सोशल मीडिया पर बात को लेके आती हूँ, ऐसे ही मैं बात को यहाँ पर नहीं लेके आती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वो भी मैं पूछ के बताऊँगी कि क्या ये बंदे बच्चे ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो बाकी फिर भी देखेंगे कि कानून क्या कहता है, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।